हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 13वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन कुछ श्लोकों द्वारा भगवान के द्वारा सृष्टि सर्ग के विषय में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सब कुछ शुरू हुआ था। पहले जब भगवान कारण होता है, भगवान को कारण होता है इस सृष्टि का निर्माण करना, तब वे जो है कारणोदक्षाई विष्णु, कारणों जल, अनेक अनेक प्रकार के सागर है। जैसे कि हम जो है इस भौतिक जगत में देखते हैं कि बड़ा विशाल सागर है जो नमक का सागर। तो अनेक अनेक जो स्थान है वहां पे अनेक अनेक प्रकार के सागर है। जैसे कि दूध का सागर, घी का सागर, गन्ने का जूस का सागर, मदिरा का सागर, बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के सागर है। पर ये जो सागर है जहाँ पे महाविष्णु लेटते हैं और उनके रोमकूप से करोड़ों करोड़ों जो है असंख्या ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, लाइक बबल्स, जैसे बबल्स के जैसे उत्पन्न होते हैं। और उनमें जो है भगवान जो है गर्भोदाक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते। पहले ये पूरा जो है बबल जो है प्रकार का खाली एक वेकेंट स्पेस है, लेकिन उनमें जाकर जब गर्भोदाक्षाई विष्णु उनके अंदर प्रवेश करते हैं और जब वे उनमें प्रवेश करते हैं तो उनके शरीर से श्वेद मतलब प्रकार का ये जल निकलता है। इनसे जैसे कि हमारे शरीर से भी जल निकलता है, स्वेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में श्वेत या श्वेत कहते हैं। तो इस जल जब भगवान के शरीर से निकलता है तो उस जल से वो जो आधा ब्रह्मांड को भर देते और फिर उसके ऊपर वे लेट जाते हैं और जैसे लेट जाते हैं उनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं एक कमल पुष्प के ऊपर। और इस प्रकार से जो है इसके लिए पहले भी बताया गया है कि वे जो है कौन से श्लोक में बताया था, हम पढ़े थे पहले, शायद हमने गीत पे नहीं कि इनके शरीर से ये जल नार या नारायण, इसके लिए भी इनको नारायण कहते हैं, वो जल में लेटे हुए और क्या कर रहे हैं, सो जाते, निद्रा। इतना स्मूथली वे सब ये जो सर्ग है वे क्रिएट करते, सो जाते निद्रा में, योग निद्रा कहते हैं उसको। और फिर वे जो है इस प्रकार से निद्रा में रहकर वे
दृष्टिपात करते हैं और सभी जो जीवात्मा है उनके शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि भगवद गीता के 14 अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी योनि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदा पिता। तो सब जो भगवान ही ये बीज, जैसे कि इस श्लोक में बताया जा रहा है कि अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार से नाना प्रकार के जीव को प्रकट करने की इच्छा से या वे प्रकट करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार का वर्णन इस प्रकार किया हुआ है। श्लोक संख्या अध्याय 9 श्लोक संख्या 7 और 8 में, जिसमें भगवान बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सृजनात्मक शक्तियां अर्थात भौतिक प्रकृति एवं भौतिक प्रकृति से में संघर्ष रत सारे जीव मेरे दिव्य प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर से उन्हें प्रकट करने की मेरी इच्छा करने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो भगवान जो है अपनी इच्छा से, जैसे पहले भी बता चुका, हम सुन चुके हैं या हमने पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से एक मकड़ी के जैसे भगवान जो है सब कुछ जो है बाहर अब उनके शरीर से निकलता है और जब उनकी इच्छा के अनुसार फिर से अंदर ले लेते हैं और जब उनकी इच्छा होती है तो सब जो कुछ बाहर निकलता है। संपूर्ण दृश्य जगत मेरी अधीन का कार्य करता है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो सभी चीजों के कारणों के कारण यही है, भगवान है। किस प्रकार से यहाँ पे विस्तार रूप से बताया जा रहा है कि इस प्रकार से ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व भगवान अपनी पूर्ण शक्ति महा समष्टि के रूप में विद्यमान रहते हैं और अपने को अपने अनेक कारण की इच्छा से वे अपने को बहुमुखी पूर्ण शक्ति समष्टि में विस्तारित रहते हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ जो है भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है और जब भगवान वापस लेना चाहते हैं तो वे जो है वापस उसको ले लेते हैं। फिर से उससे व्यष्टि रूप में आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक आयामों में विस्तार करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि तथा सृजन शक्तियां अभिन्न होते हुए भी भिन्न भिन्न होती है। यही बात बताया जा रहा है कि भिन्न होते हुए भी भिन्न न होते हुए भी भिन्न भिन्न है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी उन्हीं महाविष्णु या महासमष्टि में उद्भूत है, अतः विश्व की कोई शक्ति उनसे पृथक नहीं है, किंतु इन सभी विस्तारित शक्तियों के
अपने अपने विशिष्ट कार्य तथा ईश्वर निमित्त खेल है, अतः वे भगवान से भिन्न नहीं है। जीवात्मा भी भगवान के ऐसी ही शक्ति, तटस्थ शक्ति है, अतः वे एक ही समय भगवान से अभिन्न होते हुए भी भिन्न भी है। सब कुछ जो है इस जगत में, जो कुछ भी है भगवान से भिन्न नहीं है, लेकिन अभिन्न नहीं है और फिर भी भिन्न है। साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। साथ साथ में जैसे चर्चा हुई थी कि हम पढ़ चुके हैं कि भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ मात्रा में है। तो इसीलिए हम सब कुछ, सब जीवात्मा है, सब कुछ जो इस जगत में है भगवान से भिन्न नहीं है, पर अपने अपने कार्य में, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार वे जो है भिन्न है। अप्रकट अवस्था में जीवित शक्तियां भगवान के भीतर ही सामर्थक मुक्त रहती है, और जब जगत में निर्बंध छोड़ दिया जाता है तो वे प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न इच्छाओं के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित होते हुए जीवित शक्तियां के ऐसे असमान प्राकट्य जीवों की बद अवस्था के सूचक है। तो जब अप्रकट अवस्था में जीवात्मा जो है भगवान के शरीर, किसमें? भगवान के अंदर है, और जब उनको छोड़ा जाता है तब वे अलग अलग प्रकार के कार्य करते अपनी इच्छा के अनुसार और गुणों के संपर्क में आने के कारण। जब वे भगवान के शरीर में हैं तब वे पूर्ण रूप से भगवान से एक है, लेकिन जब वे बाहर निकाले जाते, जब वे छूट जाते, बाहर निकल, और ये छूटना क्या है? इच्छा। जब भगवान से भिन्न, हम भगवान से अलग होना चाहते तो भगवान जो है ये मौका प्रदान कर रहे, और ये जो है उनका लेटना और ये सृष्टि का जो क्रिएट करना यही है, ताकि अपनी इच्छा के अनुसार हम कार्य कर सके, क्योंकि हमारे पास वो स्वतंत्रता दी गई है। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि इच्छा और प्रकृति के गुण, और ये बद्ध जीवन है, ये अवस्था जीवात्माओं का, ये अवस्था जो है बद्ध जीवन है। पर जो मुक्त आत्मा है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, लेकिन अपने सनातन प्राकट्य में मुक्त जीवात्मा अबद्ध रूप में शरणागत हो चुके होते हैं, अतः वे सृष्टि तथा संहार के अधीन नहीं आते। जीवात्मा जो है सनातन
शुद्ध है, लेकिन जब वो कौन से जीव है? जो शरणागत है। जब शरणागत होते हैं मतलब मुक्त हो जाते हैं। ये सृष्टि तथा संहार से आदि है, परे है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बद्ध है वे जो है, ये कार्य चलता रहता है, बाहर निकलना वापस देना, बाहर निकलना वापस आना, ये चलता है। तो इसीलिए इस तरह सारे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के स्वामी, अभी सिर्फ ब्रह्मांड नहीं, सारे ब्रह्मांड ही नहीं, लेकिन ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा बारंबार प्रकट होते और विनष्ट होते रहते हैं। ब्रह्मा से लेके सब जीवन। तो उसका एक ही रास्ता है, क्योंकि सृष्टि कहाँ है? सृष्टि सिर्फ भौतिक जगत में है, भगवान के धाम में नहीं, क्योंकि वो भगवान का नाम सनातन है। वहां में सृष्टि की कोई जरूरत नहीं है, न सूर्य की, न चंद्रमा की, ना कुछ जो इस भौतिक जगत में हम पाते, ना तीनों गुणों, ना आदि देविक, ना आदि भौतिक, ना आध्यात्मिक, ये सब जो है इस भौतिक जगत। तो यहाँ पे सृष्टि का जब वर्णन किया जा रहा है, ये भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि नहीं। आध्यात्मिक जगत पहले से ही है, ये क्लियर होना चाहिए। ये सृष्टि किसकी हो रही है? इस भौतिक जगत। और किसके ऊपर आधार है? गुणों और इच्छाओं, तीनों गुणों के अनुसार अनेक अनेक शरीर प्राप्त करते हैं, अपने कर्म के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अनेक अनेक। इसीलिए बहुत सारे ये शक्तियां विस्तारित हो रही है अनेक अनेक योनियों में से। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वयोनि। किससे हो रहा है? अहम बीज। तो भगवान ही बीज है, तो भगवान ही सभी कारण। लेकिन एक ही चीज है जो हमारे पास है। जस्ट मैं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सॉरी, आई हैव टू टेक दैट कॉल, प्लीज फॉरगिव मी। तो ये सृष्टि कहाँ पे है? इस भौतिक जगत। और भगवान इस प्रकार से लेट जाते हैं और योग निद्रा में रहते हुए वे इस उनके समझो सपने में ये क्रिएशन होता है, लेकिन ये रियल है, अनरियल नहीं है। तो ये योग निद्रा एक पद्धति है, जब हम भगवान के इस योग निद्रा के साथ जुड़ जाते हैं, या हम समझ जाते हैं कि एक्चुअली ये जो है यहाँ पे असलियत नहीं है, भगवान का धाम ही असली है। तो हम उस प्रकार से इस भौतिक सृष्टि जो टेम्परेरी है, हमेशा के लिए नहीं है, जो विनष्ट हो रहा है और प्रकट हो रहा है, विनष्ट हो रहा है, हर बार ये जो है चलता जा रहा है। तो उससे जब हम उसको हम समझ ले, तो फिर हम
मुक्त हो सकते हैं और भगवत धाम में वहां जा सकते हैं जहां पे ये नहीं होता, जहां पे सृष्टि नहीं है, हमेशा के लिए सब कुछ स्थित है, और वो है भगवान का धाम और आध्यात्मिक जगत। तो इस आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए? इस कलयुग में सरल रास्ता है ये हरे कृष्णा महामंत्र, जो श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं श्री कृष्ण है, उन्होंने हमें सरल रास्ता बताया भक्ति योग के द्वारा, और ये मंत्र के द्वारा हम जो है इस बद्ध अवस्था से मुक्त होके जो है भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है, तो अगर हम समझ जाएंगे धीरे धीरे Mataji, you are on mute. तो ये सृष्टि का मेन पॉइंट हमें जानना है कि ये सृष्टि जो है भौतिक जगत में जरूरी है, आध्यात्मिक जगत में नहीं। और हम जो है इस भौतिक जगत में, तो इसीलिए हमें जानना है। और हम इसके विषय में जान लेंगे तो हम जो है इससे बाहर निकलकर हम आध्यात्मिक जगत की ओर जाने की तैयारी करेंगे, जैसे कि ये मानव जीवन इसीलिए दिया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। किसी को कुछ पूछना है या कुछ प्रश्न?